भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन सोमवार में ये 3 वस्तु जरूर खा लेना। बाबा महादेव होंगे अत्यधिक प्रसन्न, होंगी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। श्रावण का महीना संपूर्ण मनुष्यों के लिए नहीं अपितु पशु पक्षियों के लिए भी एक नव चेतना का संचार करता है। जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और रिमझिम फुहारे साधारण व्यक्ति को भी कवि हृदय बना देती है। ऐसे में सावन में मौसम का परिवर्तन होने लगता है। प्रकृति हरियाली और फूलों से धरती का श्रृंगार कर देती है। परंतु धार्मिक परिदृश्य में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। श्रावण महीने में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी पर आते हैं, अपनी ससुराल में आते हैं। और ऐसे में जब भक्तजन सावन सोमवार का व्रत रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उपाय करेंगे, तो निश्चित तौर से भोले बाबा अत्यधिक प्रसन्न होंगे और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करेंगे। 4 जुलाई 2023 से श्रावण माह आरंभ हो चुका है, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। श्रावण के इस बार 8 सोमवार है। 59 दिनों का श्रावण का महीना रहेगा। श्रावण का सबसे पहला सोमवार 10 जुलाई को है। इस दिन आपको सावन सोमवार का पहला व्रत रखना है तथा भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद नित्य का पूजन अर्चन करके एक पूजन की थाली तैयार करें। उसमें रोली चावल, अबीर गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, श्रृंगार की वस्तुएं और फल, मिठाई, धूप, दीप, भांग, भस्म, धतूरा, इत्र की शीशी, लाल चंदन या पीला चंदन और श्रीफल यानी एक नारियल, सफ़ेद कपड़ा, पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, गंगा जल, ये सारी वस्तुएं एकत्रित करके किसी भी शिवालय में जाएं और शिवालय में सबसे पहले भोले बाबा का शिवलिंग का पूजन अर्चन करें। शिवलिंग के ऊपर आपको सबसे पहले आवाहन हेतु अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद आपको 4 बार उनको जल चढ़ाना है। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना है, फिर कलावा यानी रक्षा सूत्र उनको चढ़ाना है, जनेऊ जोड़ा चढ़ाना है। उसके बाद चंदन का त्रिपुंड उनको लगाएं। उसके बाद अक्षत उनको चढ़ाएं। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं, बिल पत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं और भोले बाबा को इत्र लगाएं तथा धूप और दीप दिखाएं। भांग, धतूरा, अकौवा जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सामग्री भोले बाबा को अर्पण करें। उसके बाद उनको धूप दीप दिखा करके नैवेद्य लगाएं। दूध से बनी मिठाई भोले बाबा को अर्पण की जाती है। इसके बाद आप उनको नारियल चढ़ाएं और आरती उतारें और जो भी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार भोले बाबा की पूजा अर्चना करें। भोले बाबा तो भंडारी है। आप यदि 1 लोटा जल भी उनको अर्पण कर देंगे और 5 बिल पत्र चढ़ा देंगे और अक्षत चढ़ा देंगे तो आपको सभी वस्तुओं को समर्पित करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भोले बाबा की पूजा में नहीं होती है। इस प्रकार आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। और सावन सोमवार का व्रत यदि आप करते हैं तो उस दिन आप पूरे दिन फलाहार करें और शाम के समय यानी 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद यदि शाम के समय भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए आपको ककड़ी का सेवन अवश्य करना चाहिए। खीरा ककड़ी कहा जाता है। और उसके बाद भोले बाबा की सबसे परम प्रिय वस्तु होती है केला। केला का भी इस दिन सेवन करना चाहिए तथा भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए आपको उस दिन टमाटर का भी सेवन करना चाहिए। ये 3 वस्तुएं सावन सोमवार व्रत में आपको जरूर ग्रहण करना चाहिए, चाहे आप फलाहार करो या एक समय भोजन करो। लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन आपको शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन से आप चाहें तो 16 सोमवार भी आरंभ कर सकते हैं।
सावन सोमवार का व्रत यदि आप पहली बार करना चाह रहे हैं तो निसंकोच होकर के, निसंदेह होकर के आप कर सकते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में कई लोगों ने एक धारणा फैला रखी है, एक भ्रम फैला रखा है कि जिस साल मल मास होता है, अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, उस साल पहली बार सावन सोमवार के व्रत नहीं किए जाते हैं या 16 सोमवार का व्रत नहीं उठाया जाता है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा किसी भी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। इस बार तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास का वर्ष है, श्रावण के 2 महीने रहेंगे, तो इस बार तो विशेष करके आपको श्रावण के सोमवार भी करना चाहिए, 16 सोमवार भी करना चाहिए, और यदि संभव हो तो पूरा सावन का व्रत आपको रखना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें शिव जी की पूजा करते हैं या भोले बाबा का व्रत रखते हैं, उनको उस दिन काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, तथा उस दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे, और मांस मदिरा लहसुन प्याज मसूर की दाल कटहल की सब्जी इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा शुद्ध और पवित्र अवस्था में भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको घर आए हुए किसी भी प्राणी याचक या भिखारी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत या उपवास रखा जाता है। श्रावण मास में पूरे माह भी व्रत आप रख सकते हैं। इस महीने प्रत्येक दिन स्कंद पुराण के एक अध्याय की कथा जरूर ब्राह्मण देवता के मुख से सुनना चाहिए। यह महीना मनोकामना को पूर्ण करने वाला महीना माना गया है। पूरे महीने शिवपुरा परिवार का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इस साल श्रावण का पहला सोमवार 10 जुलाई को तथा दूसरा सावन सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार 24 जुलाई को, वहीं चौथा सावन सोमवार 31 जुलाई को, और पांचवा सावन सोमवार 7 अगस्त को, छठा सावन सोमवार 14 अगस्त को, तथा सातवां सावन सोमवार 21 अगस्त को, और आठवां सावन सोमवार इस बार जो है 28 अगस्त को रहेगा। और रक्षाबंधन का महापर्व 30 अगस्त को रहेगा। वहीं 31 अगस्त को सावन का अंतिम दिन रहेगा। इस मास के सोमवार को उपवास रखा जाता है। कुछ माताएं बहनें भक्तजन 16 सोमवार का व्रत यदि आरंभ करना चाहते हैं तो उनको सावन के किसी भी सोमवार से आरंभ कर देना चाहिए। ध्यान रखें, पुरुषोत्तम मास में जो सोमवार आते हैं उनमें 16 सोमवार का व्रत न शुरू करें। या तो पुरुषोत्तम मास के पहले कर ले या पुरुषोत्तम मास के बाद जो सोमवार आए उनमें आपको पहली बार व्रत आरंभ करना है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास निष्काम भक्ति का महीना होता है और उसमें आप सकाम व्रत कोई भी कर भी नहीं सकते हैं और किसी प्रकार का उद्यापन भी आप पुरुषोत्तम मास में नहीं कर सकते हैं। श्रावण मास में मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। सावन शिवरात्रि और हरियाली अमावस्या भी इस बार आएगी, उसका भी आपको व्रत रखना चाहिए। सावन के सोमवार पर रखे गए व्रतों की महिमा अपरंपार है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के निवास पर अपना शरीर परित्याग किया था, उसके पूर्व महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। माता पार्वती ने सावन के महीने में निराहार रहकर के कठोर तपस्या की थी और भगवान शंकर को वरदान के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह महा विशेष और सारा महीना शिवमय माना जाता है। इस अवधि में विवाह योग्य लड़के या लड़कियां इच्छित वर वधू की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती है। इसमें भगवान शंकर के अलावा शिव परिवार अर्थात माता पार्वती, कार्तिक स्वामी, नंदीगण, गणेश जी और इसके अलावा शिव परिवार के अन्य सदस्यों का पूजन अर्चन किया जाता है। सोमवार को उपवास रखना श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु जो नहीं रख सकते हैं वे सूर्यास्त के बाद एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप चाहो तो पूरे दिन फलाहार करो, शाम को भी आप फलाहार करें। और इस प्रकार यदि आप व्रत रखेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। सावन के अलग अलग सोमवारों को अलग अलग वस्तुएं भगवान को चढ़ाने का उत्तम फल मिलता है।
सावन के पहले सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी शिवलिंग पर अर्पण करें और दूसरे सोमवार को सफेद तिल्ली 1 मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ाएं और तीसरे सोमवार को खड़े मूंग 1 मुट्ठी चढ़ाएं और चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी चढ़ाएं। उसके बाद 5वें सोमवार को पुनः चावल 1 मुट्ठी चढ़ाएं। उसके बाद 6ठे सोमवार को काले या सफेद तिल 1 मुट्ठी चढ़ाएं। उसके बाद 7वें सोमवार को खड़े मूंग शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चढ़ाएं। 8वें सोमवार को पुनः जौ 1 मुट्ठी चढ़ाएं। यदि कुछ और भी भोले बाबा को आप अर्पण करना चाहते हैं तो सत्तू चढ़ा सकते हैं, गेहूं चढ़ा सकते हैं और जौ तिल उड़द भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। माताएं बहनें श्रावण मास में विशेष पूजा अर्चना एवं अपने व्रत को पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र की उन्नति और प्रगति के लिए करती है। सभी व्रतों में 16 सोमवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस महीने को श्रावण महीने के किसी भी सोमवार से आरंभ किया जाता है। जब 16 सोमवार आपके पूरे हो जाएंगे तब 17वें सोमवार को ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से पूजन, अभिषेक, उद्यापन करवा करके 16 जोड़ों को भोजन करवा करके कोई वस्तु उनको दान करके उद्यापन किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में बिलपत्र का अधिक महत्व है। शिव जी द्वारा विषपान करने के कारण शिव जी के मस्तक पर जल की धारा से जलाभिषेक शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। भोले बाबा ने गंगा को शिरोधार्य किया था। श्रावण मास में आशुतोष भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। जो प्रतिदिन पूजन न कर सके उन्हें सोमवार को शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। आप जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, भोले बाबा आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। श्रावण में पार्थिव शिव पूजा का विशेष महत्व है। अतः प्रतिदिन अथवा प्रति सोमवार या प्रदोष को या शिवरात्रि को या शिव चतुर्दशी को भगवान शिव की पार्थिव पूजा करनी चाहिए। सोमवार के व्रत के दिन प्रातःकाली स्नान करने के उपरांत देवालय या घर पर ही गणेश जी की पहले पूजा करें। शिव पार्वती नंदी भगवान की पूजा करें। इस दिन प्रसाद के रूप में उनको दूध की मिठाई या अन्य फल चढ़ाएं। जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, रोली, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप और दक्षिणा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करें और रात्रि के समय शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कपूर से उनकी आरती करें। इस प्रकार शास्त्रों में, पुराणों में श्रावण सोमवार को अमोघ फलदायी कहा गया है। कुंवार या विवाहित महिलाओं को श्रावण सोमवार का व्रत करने से परिवार में खुशियां, सुख, शांति, समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति होती है, जबकि पुरुषों को इस व्रत से कार्य व्यवसाय में उन्नति, शैक्षणिक गतिविधियों में सफलता और आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। अविवाहित लड़के या लड़कियां श्रावण के प्रत्येक सोमवार को यदि शिव परिवार का विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चय ही उनका विवाह शीघ्र हो जाएगा और उनकी जो जो भी कामनाएं हैं, जो जो भी इच्छाएं हैं, वो भोले बाबा जल्द ही पूर्ण कर देंगे और उनके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप हमारे माध्यम से श्रावण सोमवार के महापर्व पर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या शिवार्चन करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, पार्थिव शिव पूजा करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें तथा इस हेतु नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर से भेज करके श्रावण मास का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।